महाप्रभु, ग्रंथों को देखकर हम सब एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। राजभवन में अपशकुन हुआ है। क्या कहा? अपशकुन? हाँ महाराज, अपशकुन हुआ है और हमारे राजकुमार उसी अपशकुन के शिकार हुए हैं महाराज, और ये पूरी तरह से सत्य है महाराज। इससे बचने का उपाय? कोई उपाय नहीं है महाराज। जय काली, जय भैरवी। पाप हुआ है, घोर पाप हुआ है, इसीलिए राजकुमार के प्राणों पे खतरा बन गया है। आप कौन हैं? भैरव, महान तंत्र मंत्र ज्ञाता भैरव, दुष्ट शक्तियों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला, सभी कष्टों का समाधान देने वाला ये भैरव, काली का महान उपासक भैरव। हे स्वामी, हमारे कुमार के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय है क्या? अवश्य है, मैंने अपनी मंत्र शक्ति से सब देख लिया है। राजभवन में अपशकुन हुआ है, ये सत्य है, और इसका कारण राज परिवार या मंत्री, पंडित या सेवक, सिपाही, ये लोग कारण नहीं है। तो फिर इसका कारण कौन है? यहाँ पढ़ाने के लिए जो महामूर्ख यहाँ आया है वही कारण है। राजभवन में आकर गुरु के स्थान पर बैठकर उसने ही महाअपराध किया है। हे प्रभु, इस तरह के एक व्यक्ति हैं जो कुमार के गुरु भी हैं, वो शंकर हैं। हाँ वही, उसी ने ये पाप किया है। उसने चिता को आग देकर बिना शुद्धिकरण किए हुए यहाँ राजभवन में चला आया, उसी का ये परिणाम है। क्या कहा? इनकी बात बिल्कुल सत्य है प्रभु। शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति जैसे सोकर सीधा ईश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार शमशान से आने के बाद, स्नान करने के बाद ही गृह में प्रवेश करना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो ये धर्म के खिलाफ अपराध है प्रभु। इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, जिसके द्वारा ये पाप हुआ है उसके रक्त को महाकाली को चढ़ाना होगा। क्या कहा? शंकर की बलि देनी होगी? हाँ, शंकर की बलि देनी होगी। अगर राजवंश को बचाना चाहते हैं, राजकुमार को जीवित देखना चाहते हैं, तो ये कार्य करना ही होगा। हाँ, नहीं तो कोई भी शक्ति आपके बेटे की रक्षा नहीं कर सकती। शंकर की बलि ही समाधान है। विचार कीजिए महाराज, विचार कीजिए। जय भैरवी। महाराज, जब से आपने उस तांत्रिक की बात सुनी है, तब से आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। चिंता का तो कारण है मंत्री जी, लेकिन सद्गुणों से व्याप्त महादेव भक्त हमारे कुमार के आराध्य गुरु शंकर का हम कैसे बलि दे सकते हैं? प्रभु, एक ही राजकुमार है जिनके प्राण खतरे में हैं प्रभु। ये हमारे राज्य के राजवंश को बचाने का भी प्रश्न है प्रभु। हमारे एकमात्र राजकुमार हैं, उनके प्राण खतरे में हैं। यदि उनको कुछ हो जाए तो राजवंश का क्या होगा? अब क्या करें हम? भगवान, ये विधि का विधान है। युद्ध में योद्धाओं की बलि देने से विजय की प्राप्ति होती है प्रभु। हाँ महाप्रभु, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने विरोधी भीष्म, कर्ण आदि को अपना बंधु है भुलाकर सबका वध किया था। ऐसे ही आपको भी इस विषय में कठोर निर्णय लेना होगा। जी प्रभु, जरा विचार करके देखिए, आपके निर्णय से राजकुमार की रक्षा हो सकती है प्रभु। हाँ महाप्रभु। प्रभु, जरा विचार करके देखिए, हम सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब चलते हैं प्रभु। प्रभु, मैं विजयी होकर आया हूँ। मैं ज्ञान की प्रतियोगिता में जीत गया। मैं हार गया शंकर।
प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? भूल तुमसे नहीं हुई है। भूल किसी से नहीं हुई है, न तुमसे हुई है। भूल उस विधि से हुई है। प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्रभु, मुझे ये बात बताएं, मैं जानना चाहता हूं, ये मेरी प्रार्थना है। शंकर, तुम्हारी भूल के कारण राजकुमार के प्राणों पर संकट आ गया है और उसके समाधान के लिए तुम्हें रक्त से काली का अभिषेक करना होगा, तभी राजकुमार को बचाया जा सकता है। ऐसा राजसभा ने निर्णय लिया है। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है महाराज? आपका नमक खाकर ये देह बनी है। ये शरीर आपके और आपके राज्य के लिए अर्पण करने में मुझे बहुत खुशी होगी। शंकर, शंकर, शंकर। हाँ प्रभु, इस देश में जन्म लेकर यहाँ की मिट्टी में खेला और यहाँ के जल को पीकर बड़ा हुआ हूँ। आपकी और इस देश की सेवा करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ। अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए मैं अपने प्रिय मित्र की बलि नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मेरी अंतरात्मा आज्ञा नहीं देगी। मेरे राज्य का सर्वनाश हो जाए तब भी मेरे लिए कोई बात नहीं। मेरे बेटे के प्राण चले जाएं तब भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। तुम मेरे मित्र हो शंकर, तुम मेरे प्राण हो। मुझसे आपको इतना मोह क्यों है प्रभु? ये मोह नहीं है शंकर, हम दोनों के बीच का बंधन है। यह हम दोनों के बीच का जो मित्रता का बंधन है। आप राजा हैं इसलिए मोहपाश में अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे प्रभु। कुछ भी कहो, मैं भी तो एक मनुष्य ही हूं। मानवता का होना क्या अपराध है? हम दोनों के बीच राजा सेवक का नहीं, ऊंच नीच का नहीं, पवित्रता का बंधन है। हमारे बीच पितृता का संबंध है। तो ऐसे में ज्यादा विचार मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, लेकिन राजधर्म के अनुसार प्रीति, वात्सल्य, ममता के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य के लिए जो अच्छा है वही आपको करना चाहिए। यही राजा का धर्म है। लेकिन शंकर, तुम्हारी बलि देना कहाँ का न्याय है? हाँ प्रभु, आप मुझ पर ये जो स्नेह और विश्वास बरसाते हैं, इस पर कलंक नहीं लगना चाहिए। दया करके इस पुण्य कार्य का भागीदार बनने दीजिए। मैं खुशी से कह रहा हूँ, ये मेरी विनती है। मुझे इस सौभाग्य से आप वंचित मत कीजिए। शंकर, बिना विचार किए हाँ कर दीजिए और मुझसे अब कुछ मत कहिए। मैं आपको सौगंध देता हूँ, आपको शिव की सौगंध है। शिव 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 शिव, ये तुमने क्या कह दिया? शिव की सौगंध खिलाकर तुमने मुझे बंधन में डाल दिया। शंकर, शंकर, शंकर। भूख लग रही है, भूख लगी है। पानी, कोई पानी दे दो, पीने के लिए पानी दे दो। पिला दो पानी। खाना, खाना, खाना मिल गया, खाना मिल गया। अरे चलो, चलो अरे चलो भाई, क्या हो गया? शंकर की बलि दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हाँ? परमेश्वर, उमा महेश्वर, धन्योस्मि प्रभु, धन्योस्मि। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। शंकर, तुमने ये दिखा दिया कि भक्त कैसा होना चाहिए। तुम महान भक्त हो। तुम्हारी त्याग की भावना और निस्वार्थ सेवा भाव ने मेरे मन को आनंदित कर दिया है। तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व हैं। आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है प्रभु। लेकिन संसार की भलाई के लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इस संसार में विद्यमान द्वेष, राग, रोग, वर्ण का भेदभाव सबको दूर कीजिए प्रभु। सब लोग एक होकर सद्भावना के साथ रहें, यही मेरी इच्छा है प्रभु। स्वार्थवश भूल करने वाले मेरे चाची, चाचा और भाई को क्षमा करके उन्हें मुक्ति दीजिए प्रभु। साथ ही अस्वस्थ राजकुमार को स्वस्थ करके राजवंश पर कृपा कीजिए प्रभु। राजकुमार को स्वस्थ करने की विनती करता हूँ। माँ, पिताजी, बेटा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, माँ, पिताजी, बेटा भद्रा। शंकर, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? प्रतिदिन मैं आपके मंदिर में रह करके मैं बस आपकी सेवा करता रहूं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बस। अभी तुम्हें जो कार्य करने हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी तुम्हारे हाथों इस लोक का कल्याण होना है। आज तक तुमने जो किया है वो तो बस एक शुरुआत है। यहाँ रुककर लोक कल्याण के कार्य पूरे करने के बाद ही मेरे सानिध्य में आ पाओगे। तुम्हारा मंगल हो। शंकर, हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। चाची, आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण ही मुझे भगवान शिव और पार्वती माता के दर्शन प्राप्त हुए। ये मेरा सौभाग्य है। आपका आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे। शंकर, उठिए, मुझे भैया, भी ये माफ क्या कर दो। रहे हैं आप? ना शंकर, शंकर प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी भक्ति के कारण ही हमारा राज्य धन्य हो गया। तुम सिर्फ शंकर ही नहीं हो, तुम भक्त शंकर हो। भक्त शंकर की जय, भक्त शंकर की जय, भक्त शंकर की जय, भक्त शंकर की जय।